क्लियर है? Particle of mass 1 kg is projected with initial velocity of 10 meter per second at an angle of 45 degree with horizontal. Average torque acting on the projectile between the time at which it is projected to the time at which it strikes the ground. तो मैंने 10 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया. You have to find the average torque which acts. अगर फोर्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालते थे? फोर्स निकालनी हो तो मास इनटू एक्सेलरेशन. टॉर्क निकालनी है तो कैसे निकालोगे? टॉर्क निकालनी है तो कैसे निकालें? आई अल्फा एवरेज टॉर्क. तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो? फाइंड द एवरेज टॉर्क विच एक्ट्स. अगर टॉर्क एट एनी इंस्टेंट पूछूं मैं, मेरे पास एक बॉडी है, इसको मैंने 45 डिग्री के एंगल से प्रोजेक्ट किया, या जनरल कर लेते हैं, इसको थीटा से प्रोजेक्ट किया. ये क्वेश्चन एक बार पहले क्लास में डिस्कस हुआ था. जो टॉर्क एक्ट कर रही है, इज इट इंक्रीजिंग विद टाइम, डिक्रीजिंग विद टाइम, और इट्स रिमेनिंग कांस्टेंट? टॉर्क, इस पे टॉर्क एक्ट कितनी कर रही है? अगर किसी इंस्टेंट पे टॉर्क निकालनी है, टॉर्क कौन सी फोर्स के कारण लग रही है? विच फोर्स इज एक्सर्टिंग टॉर्क? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स में किसी इंस्टेंट पे अगर मार्क करो, तो ये इसका लाइन ऑफ एक्शन हो गया. ये डिस्टेंस कितना होगा? लाइन ऑफ एक्शन का ओरिजिन से डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम. और टॉर्क कितनी हो गई? टॉर्क एट एनी इंस्टेंट इज mg इंटू यू कॉस थीटा इंटू टी. आप ये टर्म तो देख लो, ये तो कांस्टेंट है, बिकॉज वेट चेंज नहीं कर रहा, यू चेंज नहीं कर रहा, थीटा इज द इनिशियल एंगल. तो टॉर्क इज कमिंग आउट टू बी केटी. या mg यू cos थीटा इनटू टी. एवरेज टॉर्क, एवरेज टॉर्क कैसे निकाले? बिकॉज ये तो बढ़ रही है, इनिशियली जीरो है, एंड फाइनली इट विल बी mgr. बिकॉज अगर मैं इसमें आपसे पूछता है इनिशियल टॉर्क, तो इट्स जीरो. जो फाइनल टॉर्क है दैट इज mg इनटू r. r इज रेंज. बस फाइनली ये टॉर्क हो जाएगी mg एंड r. एवरेज टॉर्क कितनी है? कैसे निकालें इसको? सोच लो थोड़ा सा. कौन सा मैथड लगे? फाइनल आप माइनस क्वेश्चन दोबारा. इनिशियल। हमें गिवन किया, यू दिया है, थीटा दिया है, पार्टिकल का मास दिया 1 kg. मास यू और थीटा गिवन है. अगर मैं इसमें आपसे पूछूं रेंज होगी कितनी, अगर थीटा 45 है तो रेंज मैक्सिमम होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम रेंज का प्रोजेक्टाइल मोशन में?
आर मैक्स। अरे यार तो फॉर्मूलाज भी भूल गए। आर इज, अगर थीटा 45 है तो रेंज कितनी है? यू स्क्वायर बाई जी। यू स्क्वायर बाय जी। एम जी। तो टॉप कितनी आ गई? एन यू स्क्वायर। एवरेज टॉप बतानी है। इनिशियल की जीरो, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, एन यू स्क्वायर बाय मास दिया 1, यू दिया 10, 50, 50 न्यूटन मीटर का आंसर है। आया समझ कैसे किया? अगर किसी इंस्टेंट पे टॉप पूछी होती तो किसी इंस्टेंट पे ये टॉप थी। तो इनिशियल टॉप अगर मैं इसको एक्स ले, पास में तो इनिशियली एक्स की वैल्यू जीरो है, फाइनली एक्स की वैल्यू आर। तो इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2। Body of mass m kg is on the top point of a smooth hemisphere of radius 5 meters. The body slides down the surface of hemisphere. It leaves the surface when its speed is 5 meters per second. At this instant, angle made by the radius vector of the body with a vertical. चलिए देखो क्वेश्चन समझ में आया क्या पूछा है और इसका लॉजिक क्या होना चाहिए। हमें दिया एक बॉडी स्मूथ हेमिस्फीयर से स्लाइड करके नीचे आ रही है और किसी इंस्टेंट पे जब उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इट लीव्स द सर्फेस। मतलब ये ऐसे आगे थी और ये ऐसे सीधा नीचे चल। तो हमने बताना है ये एंगल कितना है। कैसे कर सकते हो सॉल्व? पहले तो मेरे को लॉजिक बताओ। व्हाई द बॉडी लीव्स द सर्फेस? किसी इंस्टेंट पे द बॉडी लीव्स द सर्फेस, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट? अगर मैं इस बॉडी पे कर्व सरफेस बना के हेमिस्फीयर बनाया मैंने, या फिर जब पूरा स्फीयर बना रहा हूं, किसी इंस्टेंट पे बॉडी यहाँ पे, अगर मैं फोर्सेस मार्क करूं इस बॉडी पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? नॉर्मल रिएक्शन, फिर एमजी, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, एमजी के दो कंपोनेंट्स कौन से? एमजी साइन। इस केस में अगर बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है, दैट मींस सर्कुलर आर्क पे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? एमजी कॉस थीटा ज्यादा होगा या एन ज्यादा होगा? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से कोई फोर्स नहीं होती, हम कहते हैं सम अदर फोर्स एक्ट्स एज सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में एम जी कॉस थीटा माइनस एन इज एम बी स्क्वायर बाय आर, या एन माइनस एम जी कॉस थीटा इज एम बी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड की है? सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है? एम जी कॉस थीटा। तो इसे इक्वेशन इज, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स।
Now just think, when the body leaves the surface, तो इनमें से कौन सी फोर्स जीरो होनी चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए या mg cos थीटा जीरो होना चाहिए? नॉर्मल Normal रिएक्शन कौन reaction. सी फोर्स होती है? Force exerted by the surface on the body. So we say when body leaves the surface, normal reaction becomes zero. m zero हो गया, m zero हो गया तो इक्वेशन क्या बची? cos theta would be v square by rg. हमें v दिया है 5, r भी दिया है 5. cos theta की वैल्यू कितनी आ गई? cos की वैल्यू हाफ कब होती है? when theta is 60. इसमें कोई डाउट? Moment of inertia of uniform solid cylinder of mass m about an axis passing through its edge and perpendicular to axis of the cylinder when its length is 6 times the radius. Length is 6 times the radius. तो हमने moment of inertia बताना है कितना होगा. क्वेश्चन समझ आया क्या दिया? You have a solid cylinder of mass m. इसका moment of inertia बताना है about an axis passing through edge and perpendicular to axis of cylinder. ये axis of cylinder है. Moment of inertia about this axis. But this axis के about perpendicular to the cylinder outwards. ये center of mass. Moment of inertia about ICM क्या होगा? इस केस में ICM की वैल्यू क्या होगा? Axis passing perpendicular to the cylinder. इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? बिकॉज ये हमें पता है, ये नहीं पूछा किस एक्सिस के अबाउट. फॉर्मूला इट्स ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया about an axis passing through center of mass perpendicular to axis of cylinder. याद है किसी को फॉर्मूला? पिछली क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन में यूज हुआ था. हमें क्वेश्चन में दिया है L is equals to 6R. फिर length is 6 times the radius. अगर मैं L को 6R पुट करूं, this is 36R square by 12 plus R square by 4 means M
r square plus r square. यहाँ तो देखो क्लियर है। मैंने इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल ली। आईसीएम इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। एच कितना दोनों एक्सिस में। अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो I1 मिल गई आईसीएम प्लस एम एच स्क्वायर आईसीएमएस plus mh square. H is L by 2 and L by 2 is 3R plus L is 6R. So 9 mr square. क्या है आंसर? 9 mr square by 4. Clear. Nine mr square. Diameter of a flywheel is 1 meter. It has a mass of 28. It is rotating with a speed of 120 rotation in 1 minute. मतलब 120 RPM. Angular momentum. 120 RPM को अगर SI में लिखें तो क्या हो जाएगा? किससे मल्टीप्लाई करें? इसको अगर रेडियन पर सेकेंड में चेंज करना है इससे मल्टीप्लाई विद 2 pi by 60. 60 that means 4 pi एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? आई ओमेगा एंड फ्लाईव्हील का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर मास हमारे को दिया है 20 kg रेडियस इज हाफ मीटर this is 10 into 10 by 4 into 10 by it's 31.4 kg meter per second. क्लियर है? समझ आया कैसे किया? थैंक्स. A uniform metal rod of length L and mass M is rotating about an axis passing through one of its ends perpendicular to the rod with angular speed omega. Oh, ये भी होगा because ये concept अभी आपने 11th class में पढ़ा नहीं thermodynamics. Temperature increases by T degree Celsius. आप लॉजिकली मेरे को इतना बता सकते हो अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा या कम हो जाएगा? अगर टेम्परेचर बढ़ेगा किसी भी रॉड का तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा या डिक्रीज? सिर्फ इतना ही बताना है. फॉरगेट अबाउट रिलेशन, ये भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा. डिक्रीज करेगा. इंक्रीज या डिक्रीज, लेंथ बढ़ेगी या कम हो गई? टेम्परेचर बढ़ाने से बॉडी एक्सपैंड करती है कॉन्ट्रैक्ट? एक्सपैंड.
एक्सपैंड करेगी तो साइज बढ़ेगा, तो वो अच्छा, कोई भी increase बॉडी है, तो लेंथ बढ़ेगी या रेडियस बढ़ेगा, मास चेंज नहीं होगा टेम्परेचर के साथ। तो इसे जब लेंथ बढ़ती है तो साइज बढ़ जाता है, और साइज बढ़ेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। बट ये क्वेश्चन अभी छोड़ सकते हो बिकॉज अभी हमने इसका रिलेशन नहीं पढ़ा टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट इज a wheel has a speed of 1200 rpm is made to slow down at a rate of 4 रेडियन per second square। ये किसकी वैल्यू दी है? 4 रेडियन per second square। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर में क्या मेजर होता है? angular acceleration. एंगुलर एक्सेलरेशन। हमें एंगुलर एक्सेलरेशन दी है कमिंग टू रेस्ट, मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 0, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 1200 आरपीएम। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं। अगर ये क्वेश्चन मानो लीनियर मोशन में आता ट्रांसलेशन में, इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी दी है और डिस्टेंस सॉरी एक्सेलरेशन दी है, डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालते थे? अगर यू वी और ए पता है तो एस कैसे निकालते थे? टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2s। तो इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? थीटा इज इक्वल्स टू फिर लीनियर मोशन में हमारे पास ये फॉर्मूला था, टी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दी है 1200 आरपीएम, रेडियन पर सेकंड में निकालना है तो 2 पाई बाय 60। So initial angular velocity is 45। Finally, it comes to this, and alpha is the starting torque है तो -4। थीटा कितना आ जाएगा? थीटा comes out to be zero square थीटा अगेन रेडियंस। अगर मेरे को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पता है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं तो कैसे निकलेंगे? 1 revolution is how many radians? 2 pi. 2 पाई। तो अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस बताने हैं तो क्या फॉर्मूला होगा? थीटा बाय 2 पाई is 200 pi square by 2 pi means 100 pi revolutions। 100 pi means 314 pi to 3.14 पुट करोगे। क्लियर है? Moment of inertia of a sphere of mass m radius r passing through its center is 2 by 5 mr square। Radius of gyration of a sphere about parallel axis to the above and tangent to the sphere। Radius of gyration बताना है, हमें ऐसे दिया है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया।
by 5 m square. Moment of inertia about this axis में ये कितना होगा? दोनों एक्सेस में डिस्टेंस है x is equals to r. ये ICM है और passing through center of mass. So we say I1 is equals to 2 by 5 m square plus in moment of inertia का general formula क्या होता है? K comes out to be root 7 by 5 r. Clear? कि जिस एक्सेस के लिए रेडियस ऑफ वेरिएशन निकालना है पहले उस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो एंड देन यू अप्लाई द फॉर्मूला I is equal to mk स्क्वायर. मतलब mk स्क्वायर तो हमेशा ही रहेगा. नॉर्मल मेथड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा है उसे निकाल के दोनों को इक्वेट करना है बस. A wheel which is initially at rest is subjected to a constant angular acceleration about its axis. It rotates through 15 degree in t seconds. Angular acceleration constant है. How much the wheel will rotate in next 2 seconds? t seconds में 15 डिग्री रोटेट किया तो नेक्स्ट 2t में कितना करेगा? कौन सा फॉर्मूला लगाएं? इसका मतलब क्या है? कौन सी वेलोसिटी जीरो दी है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी. अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जीरो है हमारे पास ये फॉर्मूला है जैसे s is equals to ut plus rad square. तो इसमें ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर हमें गिवन है. Initial angular velocity is zero means theta is equals to t seconds में ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी नेक्स्ट 2t. तो टोटल टाइम कितना हो गया? अगर नेक्स्ट 2t है तो t प्लस 2t 3t. 3t में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी? हाफ. दैट मींस दिस इज 9 थीटा 1. थीटा 1 हमें दिया 15 तो 9 थीटा 1 इज 135. हमने 3t में बतानी है या नेक्स्ट 2t में बतानी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन नेक्स्ट 2t सेकेंड्स. दैट मींस जो 3t में है माइनस जो फर्स्ट t में थी. सो 120 डिग्री. आया समझ कैसे किया है? क्लियर है ये? अगर समय दिया था t सेकेंड्स में 15 है 3t में 135 है तो नेक्स्ट 2t में 135 माइनस 15. क्लियर है सबको? A thin wire of length L having linear density rho. linear density मतलब linear density क्या होता है? mass per unit length. mass per unit length is rho.
is bent into a circular loop with C at its center. The moment of inertia of loop about AB. अगर मेरे पास रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट क्या होता है? ICM about diameter mr square. mr square या mr square by 2. mr square किस एक्सिस के अबाउट था? About this axis, perpendicular to the ring. This is half mr square. कि टेस्ट में भी था क्वेश्चन. और इस एक्सिस के अबाउट तो कुछ लोगों ने 2 mr square निकाला था about diameter mr square लेके. So ये 3/2 mr square. हमें दिया wire of length L is bent into a circular loop of radius r. Wire is bent into a circular loop. Wire of length L इसका मतलब यही हुआ कि L is equals to circumference is 2 pi r. तो रेडियस ऑफ लूप कितना हो जाएगा? L by 2 pi. मास ऑफ रिंग कितना होगा? मास ऑफ रिंग इज मास per unit length into length. और मास per unit length हमारे को दिया रो. तो मास इज रो है. Moment of inertia is about AB. 3/2 mr square plus 3/2 rho L. Mass की वैल्यू कर रही है. R square is L square by 4 pi r square. This comes out to be 3 rho L cube upon 8 pi square. समझ में आया कैसे ये? Because moment of inertia तो 3/2 mr square ही है. आपको मास को भी लेंथ की टर्म्स में लिखना था और रेडियस को भी लेंथ की टर्म्स में लिखना था. So rho L cube 3 rho L cube upon 8 pi square. आया समझ? Next. Two bodies of mass 4 kg and 5 kg are moving along east and north directions with velocity 3 meter per second, 5 meter per second, and 3 meter per second, respectively. Say I kg. 5 meter per second along east. मतलब एक की velocity कितनी है? M1 is 4 kg and its velocity is 5 pi cap. M2 is 5 kg and its velocity is along north. तो ये देगा सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी? VCM का फॉर्मूला क्या होता है? M1 V1 is 4 into pi pi plus 5 into 3i upon 9. So 20 by 9 I cap plus 15 by 9 J cap. मैग्नीट्यूड बताओगे तो क्या आएगा?
तो बस ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ इसका मैग्नीट्यूड ऐसे लिख सकता हूँ root of 625 25 by 9 meter per second. यहाँ पे स्पीड लिखा होना चाहिए बिकॉज स्पीड बताइए वेलोसिटी तो वेक्टर फॉर्म में ही होगी सो स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 25 by 9 meter per second. क्लियर है? The moment of inertia of body about an axis is 4 kg meter per second, kg meter square. I given है initially at rest. Work done by top. Work done by top in 20 seconds. मैं इसमें अगर आपसे पूछूं अल्फा कितना होगा एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा angular displacement in 20 seconds. Work done. Work force और displacement में रिलेशन क्या था? Is equal to work is equal to tau into theta. तो इस केस में आ जाएगा टाउ इंटू थीटा उसमें एफ इंटू एस था इसमें टाउ इंटू थीटा तो टाउ इंटू थीटा विल बी टाउ इज 8 थीटा इज 400 so work done is टाउ थीटा कोई और मैथड भी हो सकता है कोई और मैथड 20 सेकंड्स के बाद एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी अगर मैं आपसे इस क्वेश्चन में पूछूं एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 20 सेकंड्स हमारे पास ये फॉर्मूला है ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा डी ये जीरो है अल्फा 2 है टी 20 फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी हाफ 200 joules कौन सी थ्योरम अब लग सकती है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0. जीरो वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब ऐसे भी कर सकते थे तो 200 जूल्स तो यहाँ तो आप टाउ इंटू थीटा लगा लो या आप ऐसे कर दो बेसिकली दोनों हैं एक ही चीज अगर आप ध्यान से देख अगर मैंने वर्क को टाउ इंटू थीटा लिखा टाउ इज
I alpha. I is और अल्फा इज ये क्या बन गया? हॉक एनर्जी थ्योरम ये है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ आई ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो आप दोनों में से किसी भी मेथड से कर सकते हो। या तो आप टाउ थीटा निकाल लो या फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लो और फिर डिफरेंस इन एनर्जी इज द वर्क डन। क्लियर? A uniform circular disk of radius r lying on a frictionless horizontal plane is rotating with angular velocity omega about its own axis. Another identical circular disk is gently placed on top of the first disk coaxially. Loss in rotational kinetic energy between the two disks as they require common angular velocity. याद है किसी को फॉर्मूला लॉस ऑफ एनर्जी का क्या था? When one disk is placed over another. डेरिवेशन कीजिए इसकी। लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला I1, I2, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या था? M1, M2, bracket U1 minus U2 whole square upon 2 M1. हाफ m1 m2 इसमें अगर हमें आइडेंटिकल डिस्क दी है मतलब I1 is I2 तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा? हाफ और एक ही एंगुलर वेलोसिटी जीरो दी I/4 है I/4 एकदम वही आसपास डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I की टर्म्स में और I के टर्म्स में है सो 1/4 I यही है क्वेश्चन इसके। तो इसमें देख लेना अगर कोई डाउट हो आज वाले क्वेश्चंस में। तो वेडनेसडे को फिर और एमसीक्यूज करते हैं। आज वाले में अगर कोई नहीं आया समझ तो पूछ लो अभी। नेक्स्ट क्लास में करते हैं वेडनेसडे को और एमसीक्यूज।